अरे माटी को जगाने वाली हम तो कलाकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी, हाँ हम बिहारी हैं जी। मेरे साथ गा सकते हैं? हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। अरे अकेले चाणक्य जैसे 100 पे भारी है, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। ये पूरा गनवा नहीं गाई बात, परसों दिन दे तो मैं देखो हर कुंवर सिंह जेपी जैसे बागी क्रांतिकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। गाना होता है गणेश बसंतपुर पंचायत। देखिए अभी पटना में इंडिया टीवी। देखिए पूरे बिहार में इस समय प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है। इसमें बढ़ारा को सबसे ऊपर रहना चाहिए, पहले भी बढ़ारा का बहुत आशीर्वाद है। इसी प्रकार के विपक्ष आजकल बहुत सारी गलतफहमी फैलाने में लगा हुआ है, किसी को इससे साजिशों में नहीं आना है और राघवेंद्र भाई जीत करके इस बार और भी बड़े पद पे जाएं, इस क्षेत्र का और भला हो, हम इसके लिए प्रार्थना करने आए हैं। ये नॉमिनेशन में इतने लोगों का जो जुटना, इतनी शांति से सुनना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी का महागठबंधन में महागठबंधन चल रहा है। वो लोगों का दिल बिहार के विकास के लिए नहीं है, अपना अपना टिकट बेच दिए हैं। अब उनको लग रहा है हमको टिकट ये नहीं मिलेगा तो हमारा ये गया, हमारा वो गया। जो टिकट बेच करके बिहार के चुनाव के पहले सौदा करता है वो कभी बिहार का भविष्य नहीं। क्या इस बार एनडीए विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़ेगा या मोदी बनाम में लालू के नाम पर? हमारा विकास मुद्दा है। पीछे की जो चीजें हैं जब चर्चा होती है तो आती है, लेकिन हमारा मुद्दा डेवलपमेंट है। और हम आपको विश्वास दिलाएं, अगले 5 साल में बिहार इस देश का टॉप 5 राज्य में रहेगा और उसका फायदा शाहबाद को ही वोट मिलेगा। विकास तो हो रहा है, लेकिन आगे क्या रणनीति रहेगी? आज जो हमने नामांकन दाखिल किया है तो हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी संख्या यहाँ आई हुई थी, आप लोगों ने देखा है। ये मैंने उनको समर्पित करते हुए जाकर के उसको दाखिल किया है। और बोलिए, अभी क्षेत्र में महागठबंधन में कई बागी हो गए हैं जो आपके विरोध में भी है और अलग पार्टियों के विरोध में, ऐसे आप कहाँ देखेंगे? देखिए, पहले तो मुझे ये जानकारी नहीं है कि किसका किसका नॉमिनेशन हुआ, क्योंकि मैं जब गया अपने लिए नॉमिनेशन करने तो मैंने वहाँ 1-2 मित्रों को देखा, लेकिन और मुझे जानकारी नहीं है। तो हो सकता है काफी लोग किए हों। बड़ा पर भाई क्षेत्र है, आगे क्या रहेगा विकास को लेकर, क्या आपकी नजर में बाकी है आपके क्षेत्र? विकास के मामले में देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि यदि ये कहे कि विकास के सारे मापदंडों को उसने पूरा कर दिया है तो ये संभव नहीं लगता है। लेकिन हाँ, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के चलते कुछ कमियां यहाँ रह गई या कुछ कमियां ऐसी रहीं जो पूरी नहीं हो सकी। जैसे सिन्हा या महुली घाट पर एक बड़े पुल का निर्माण, हालांकि विकास के क्रम में वहां हमने एक पुल दिया है जो डबल इसका है, मतलब 2 गाड़ियां वहां उससे क्रॉस कर सकती हैं, लेकिन एक बड़े पुल के निर्माण की बात। और दूसरा एक हम लोगों ने मांग उठाया था अपने मेंबर पार्लियामेंट के माध्यम से और बलिया के मेंबर पार्लियामेंट जो थे उनके माध्यम से कि यहाँ से बलिया के लिए भी ट्रेन का एक रूट होना चाहिए,
लोग जिसके चलते जाकर के अपना उत्तर प्रदेश में या छपरा से सटे हुए ये स्थान होगा वहाँ लोग जा सकें, इसके लिए था। और एक रेलवे लाइन सबसे जो आवश्यक है वो है यहाँ से छपरा, कि जो सड़क की स्थिति है उसमें एक रेलवे लाइन हो जाएगा, जिसके लिए मैं अपने मेंबर पार्लियामेंट भले वो किसी दल के हों उनसे तो कहूंगा, और मैं स्वयं दिल्ली जाकर के अब ये प्रयास करूंगा कि वो बनाया जाए। और इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और डिग्री कॉलेज, इन तीनों के तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए इनके निर्माण का प्रयास करूंगा। विधायक बड़ारा में प्रत्याशियों की बाढ़ है, एनडीए के भी कई बागी प्रत्याशी निर्दलीय हैं, आरजेडी से तो पूछिए ही मत कितने बागी प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव नॉमिनेशन कर रहे हैं। इस सबसे आपको कितना दिक्कत होगा? पहले तो कितने प्रत्याशी हो गए हैं इसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन हमने देखा अभी एडीएम साहब के यहाँ कि 3-4 प्रत्याशी मुझे दिखाई दिए, और उसके पहले 10 बजे से ही ये हो रहा है। तो जो आप लोग बाढ़ की बात कहते हैं, हमको तो डर है कि कहीं भयानक बाढ़ नहीं आ गया हो सूची में। चलिए, सहने की आदत है, उसको देखा जाएगा। बांध टूटेगा नहीं ना? नहीं, बहुत लोगों ने प्रयास किया। 48 वर्ष बीत गए हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में, राइट फ्रॉम 77 टिल टुडे। बहुत लोग आए, नहीं खिसक पाया। चलिए विधायक जी, पिछले दफा अगर बात करें तो पिछले दफा जातिगत आधार कुछ अलग समीकरण बड़ारा की थी। इस बार जो है आपके प्रतिद्वंदी भी जो है वो भी राजपूत समुदाय से है, आप भी हैं। ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन इस बार भी वैसा ही परिस्थिति दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, राजपूत किसको वोट देते हैं? इतनी पार्टियां जो खड़ी हैं, तो उसमें राजपूत किस पार्टी के वोटर हैं, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। कृपया बताया जाए। बताइए। गढ़ा में कोई फेंकेगा? गढ़ा में या अपने माथा पर पत्थर पर ईंटा पटकवाने के लिए वोट देगा राजपूत? बेटे, यदि राजपूतों से आप पूछ लें, यहाँ जो संख्या बढ़ थी उसमें राजपूत भी थे ना। ये तो नहीं था कि राजपूत नहीं थे।